नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारी उठापटक देखने को मिल रही है। हरियाणा की राजनीति इन दिनों सुलग रही है। अभी एक दो रोज पहले ही बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के ऊपर जो विवादित बयान दिया गया था, उस पर उन्होंने पलटी मारी ही थी, माफी मांगी ही थी। वो मामला अभी थमा ही था कि एक और भाजपा नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर एक और विवादित टिप्पणी कर दी है, जिससे एक बार फिर हरियाणा प्रदेश की सियासत में खलबली मच चुकी है और बीजेपी नेताओं के भी, भाजपा के भी पसीने छूट रहे हैं कि आखिर बीजेपी नेताओं को हो क्या गया। एक के बाद एक विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं और यहीं से जो है अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि रेखा शर्मा के बाद एक और भाजपा का नेता अब फिर से अपने बयान से पलटेगा और माफी मांगेगा। आखिर कौन सा वो नेता है, क्या पूरा मामला है और ओम प्रकाश चौटाला को लेकर आखिर क्या कुछ अपने बयान में विवादित टिप्पणी करते हुए इस नेता ने कहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। यह बयान देने वाला कोई और नहीं बल्कि सफेदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम है। रामकुमार गौतम जो पहले चौटाला परिवार के साथ रहे हैं, जेजेपी से उन्होंने नारनौल से चुनाव लड़ा था, विधायक भी रहे थे, लेकिन जेजेपी में उनकी ज्यादा बनी इसलिए नहीं क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और ये टीस उनकी पिछले कार्यकाल में जब वो नारनौल से विधायक थे, हर बार थोड़े थोड़े दिनों में छलकती हुई नजर आती थी, खुलकर जग जाहिर होती दिखाई पड़ती थी। और कहीं ना कहीं अब एक बार फिर बीजेपी से विधायक तो बन गए, लेकिन रामकुमार गौतम ने ओम प्रकाश चौटाला को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। रामकुमार गौतम का कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे, वैसे तो ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई थी, लेकिन बावजूद इसके वो कहते थे कि बीजेपी और ब्राह्मण धरती पर कहीं दिख जाएं तो मुझे बता देना। रिकॉर्ड में यह बात कही गई है। वो यहां तक कहते थे कि मैं इस कौम का नाश कर दूंगा और उन्होंने जो है कभी भी डिप्टी स्पीकर ब्राह्मण समाज से किसी नेता को बनाना तो दूर, किसी ब्राह्मण को बनाना तो दूर, पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी तक नहीं बनाया। ये बात जो है रामकुमार गौतम ने, जिनको दादा गौतम के नाम से जाना जाता है, जो अक्सर विवादों में फंसे और घिरे नजर आते हैं, अक्सर विवाद जो है उनके इर्द गिर्द घूमते हैं और अब एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर यह विवादित टिप्पणी करने के बाद वो चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। हालांकि उनका बयान यही नहीं रुकता, बल्कि आगे उनका कहना है कि चौटाला परिवार लोगों ने बेवकूफ बनाए हैं, लेकिन लोग अब समझदार हैं, बेवकूफ बनेंगे नहीं। और विशेष रूप से उन्होंने कहा कि जाट समाज पढ़ा लिखा है और जाट समाज चौटाला परिवार के बहकावे में नहीं आएगा, इनसे बिल्कुल भी भूलने वाला नहीं है और इनके बहकावे में, झांसे में नहीं आने वाला है। यह बात भी खुद रामकुमार गौतम ने चौटाला परिवार को लेकर कही है। यानी कि ना केवल ओम प्रकाश चौटाला को अपने निशाने पर लिया, बल्कि चौटाला परिवार तक को निशाने पर ले लिया, जिसके बाद से ही अब बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बखेड़ा इसलिए भी क्योंकि अभी 2 रोज पहले ही रेखा शर्मा ने जिस तरीके से अपने एक चुनावी बयान के दौरान मंच से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको बदमाश कह दिया था, उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी बीजेपी पार्टी से बगावत कर दी थी और खुले रूप से रेखा शर्मा से माफी मांगने की बात कहते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तक को औकात दिखा दी थी। जिसके बाद रेखा शर्मा कई दिनों बाद जो है अपने विवादित बयान पर, अपनी विवादित टिप्पणी पर पलटी मारते अपने बयान से पलटती हैं, सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ती हैं और खुद पाक साफ होकर हाथ जोड़कर माफी मांग लेती हैं। यानी कि वो मामला अभी ठंडा हुआ ही है कि इसी के तुरंत बाद एक और बीजेपी नेता, एक और भाजपा विधायक रामकुमार गौतम है, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको लेकर विवादित टिप्पणी दे दी है और यहीं से जो है अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। खैर, यह बात तो देखने वाली रहेगी कि रामकुमार गौतम इस विवाद के चलते किस कदर फंसते हैं, किस कदर घिरते हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को लेकर जो टिप्पणी रामकुमार गौतम के द्वारा की गई है, उसके ऊपर अभय चौटाला, इनेलो पार्टी और चौटाला परिवार कैसे जो है एक्शन लेते हैं, यह तो भविष्य के क्रम में है। लेकिन
राजनीतिक जानकारों का कहना है कि रेखा शर्मा की तरह बीजेपी के राज्यसभा सांसद की तरह ही रामकुमार गौतम भी इस टिप्पणी के ऊपर बहुत जल्द माफी मांगते नजर आ सकती हैं, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणी उस व्यक्ति के प्रति जो इस दुनिया में है ही नहीं, बेहद गंभीर और गलत है। बीजेपी के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया, वो लगातार एक के बाद एक ऐसी ऊटपटांग टिप्पणियां करके अपने आप ही बखेड़ा खड़ा करते हैं और फिर हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, अपने बयान से मुकर जाते हैं, अपने शब्दों से पलट जाते हैं और कह देते हैं कि हमारी मंशा नहीं थी अपमान करने की। यानी कि पहले अपमान भी कर दो और फिर माफी मांगकर पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लो, जो कि अपने आप में ही आज के दिन एक तरीके से कहें तो पेशा बन चुका है और बहुत से नेता ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। खास रूप से बात करें बीजेपी नेताओं की, तो इन दिनों बीजेपी नेता ऐसा करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेखा शर्मा के बाद रामकुमार गौतम ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी नेताओं की जुबान इन दिनों ज्यादा फिसल रही है और अपनी फिसली जुबान के कारण ये नेता बार बार माफी मांगते हुए नजर आते हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द रामकुमार गौतम भी माफी मांगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला को लेकर ब्राह्मण समाज का नाम लेते उन्होंने जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं निंदनीय ही नहीं बल्कि ना कही जाने वाली बात थी, जिससे सीधे सीधे एक व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं उसका अपमान तो हुआ ही, साथ ही बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस नए विवाद को लेकर, रामकुमार गौतम की बात को लेकर और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लेकर जो बात कही है उसके लिए आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।